हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द प्रपोज़ल। ये हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 11 है और इसे लिखा है एंटोन चेकोव ने। तो द वर्ड प्रपोज़ल हैज़ सेवरल मीनिंग्स। कैन यू गेस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोज़ल द प्ले इज़ अबाउट? तो प्रपोज़ल वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, इसके कई अर्थ होते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस प्ले में, इस नाटक में प्रपोज़ल का क्या मीनिंग है? इन तीनों में, ये 3 ऑप्शंस है, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। पहला, अ सजेशन, प्लान और स्कीम फॉर डूइंग समथिंग। दूसरा, एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान और एक्शन। और तीसरा, द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज। तो आप बताएंगे कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस चैप्टर के लिए। अब हम लोग चलते हैं देखने कि एक रशियन वेडिंग कैसी होती है। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि एक रशियन वेडिंग सेरेमनी कैसी होती है। तो इस आर्टिकल को चलिए पढ़ते हैं। प्रेपरेशंस फॉर अ रशियन वेडिंग। एक रशियन वेडिंग के लिए तैयारियाँ। अ रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल. The planning only includes arranging for rings, bride's dress, cars and a reception. Earlier, the bride's family paid for the reception, but nowadays brides and grooms' families usually share expenses. तो एक रशियन वेडिंग जो होती है बहुत ही सिंपल होती है। जो विवाह समारोह होता है बहुत साधारण सा होता है। प्लानिंग में बस अरेंज करना होता है रिंग्स को, ब्राइड की ड्रेस को, कार्स को और एक रिसेप्शन रखा जाता है। पहले के समय में रशिया में जो रिसेप्शन होता था वेडिंग पर, उसके लिए पे करते थे, यानी कि सारे खर्चे जो होते थे वो दुल्हन का परिवार उठाता था। लेकिन इन दिनों ब्राइड और ग्रूम यानी दूल्हा और दुल्हन दोनों के परिवार एक्सपेंसेस शेयर करते हैं, दोनों खर्चों को बांट लेते हैं। अ रशियन वेडिंग लास्ट्स फॉर 2 days, some weddings last as long as a week. तो रशियन वेडिंग्स यूजुअली 2 दिनों की होती है। 2 दिन में हो जाता है सब कुछ, सारे जो रस्म रिवाज हैं वो हो जाते हैं, लेकिन कुछ समारोह 1 हफ्ते चलते हैं। एंड द ओकेजन बिकम्स समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स। और ये जो ओकेजन होता है ये बन जाता है एक ऐसी चीज़ जिसे सालों तक लोग याद रखते हैं, यानी ये एक यादगार वक्त हो जाता है सबों के लिए जो इसमें शामिल हुए थे। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज़ अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स. The best friends of the groom or bride meet before the wedding a few times, make posters, write speeches, and organize contests. When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. Russians usually live in apartments in tall buildings, and the groom has to climb several stairs to reach his bride. तो नेसेसरी पार्ट, जो ज़रूरी हिस्सा होता है एक वेडिंग सेरेमनी का, वो होता है वेडिंग प्रोसेशन कई सारी कार्स का। तो इसका मतलब क्या था? कई सारे लोगों का या गाड़ियों का लाइन से एक के बाद एक धीरे धीरे चलने को हम लोग कहते हैं प्रोसेशन। ठीक है, किसी खास जगह जाने के लिए, किसी सेरेमनी के लिए। तो कई सारी गाड़ियाँ एक के पीछे कतार से जा रही होती हैं इसमें। जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ग्रूम या ब्राइड के, वो लोग मिलते हैं शादी से पहले कुछ बार, पोस्टर्स बनाते हैं ब्राइड और ग्रूम के लिए, मे बी उनकी फ़ोटोज़ के, उनके नाम के, उनके लिए कुछ विशेस लिखकर स्पीचेस लिखते हैं और कॉन्टेस्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, कुछ कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। जब ग्रूम जो दूल्हा है वो दुल्हन को लेने जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसे रास्ते में फ़ाइट करनी पड़ती है उस तक पहुंचने के लिए। रशियंस जो हैं यूजुअली रहते हैं बड़ी बड़ी इमारतों के अपार्टमेंट्स में, यानी कि बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं और उसमें जो अपार्टमेंट्स होती हैं उनमें वो लोग रहते हैं। तो ग्रूम को बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है ब्राइड तक पहुंचने के लिए। बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। लेकिन हर लैंडिंग पर
उसको क्या करना पड़ता है, उसको एक सवाल का जवाब देना पड़ता है, नहीं तो उसको ऊपर जाने कोई नहीं देगा. The bride's friends ask difficult questions, sometimes about the bride, sometimes just difficult riddles, and the groom must answer with the help of his friends. तो ब्राइड की जो सहेलियां हैं वो ग्रूम से कठिन सवाल पूछती, कुछ सवाल जैसे ब्राइड के बारे में पूछ लिया, कुछ मुश्किल पहेलियाँ पूछ ली, और उनका जवाब ग्रूम को देना होगा. और ग्रूम किसकी मदद ले सकता है, तो अपने दोस्तों की. For example, he may be shown a few photos of baby girls and he must say which one his bride is. जैसे कि उसे कुछ बच्चियों की तस्वीर दिखाई जाए और फिर उससे बोला जाए कि पहचानो कि उसकी दुल्हन कौन है. If he guesses wrong, he must pay cash to move ahead. अगर वो गलत गेस करता है तो फिर उसको कैश देना पड़ेगा आगे जाने के लिए, नहीं तो उसको सीढ़ियों से आगे जाने नहीं दिया जाएगा. After the marriage registration, the newly married couple leaves the guests for a tour of the city sights. तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो नवविवाहित जोड़ा है वो चला जाता है शहर के नज़ारे देखने के लिए, थोड़ा घूमने फिरने वो लोग चले जाते हैं. ठीक है, वहाँ पे जो आए हुए गेस्ट्स थे उनको छोड़ करके. After 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception. तो 2-3 घंटे के बाद वो लोग फिर लौटते आते कहाँ, रिसेप्शन पर. The couple sits at a specially arranged table with their family, friends and invited guests. तो जो कपल है, जो न्यूली मैरिड कपल है, वो बैठते हैं एक बड़े से टेबल पर जिसपे कि साथ में उनके होते हैं उनका परिवार, उनके दोस्त और आए हुए अतिथि. The reception starts with toasts to the couple. A wedding toast is a custom where a close friend or relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple. Then everyone raises their glass of wine and drink it up at the same moment. तो रिसेप्शन की शुरुआत होती है टोस्ट के साथ. टोस्ट दिया जाता है कपल को. टोस्ट क्या होता है, वेडिंग टोस्ट होता है, एक रिवाज है जिसमें कि जो बहुत ही नज़दीकी दोस्त या रिश्तेदार दूल्हा का या दुल्हन का वो कुछ शब्द बोलेंगे कपल को विश करते हुए, और सब लोग साथ में अपने वाइन की ग्लास उठाएंगे और उसको एक ही समय पर पिएंगे. ठीक है, उस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए जिसमें वो लोग हैं उसे. The groom is then asked to kiss the bride. After a few toasts, people start eating and drinking and generally have fun. फिर ग्रूम से कहा जाता है कि वो ब्राइड को किस करे, और कुछ टोस्ट्स के बाद लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं और मस्ती मजाक करते हैं. After some time, the bride gets stolen. कुछ समय बाद दुल्हन चुरा ली जाती है. She disappears and when the groom starts looking for her, he is asked to pay a fee. तो वो गायब हो जाती है और फिर जब दूल्हा उसे ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे कहा जाता है कि उसको एक फ़ी पे करनी पड़ेगी अगर उसे दुल्हन चाहिए तो. यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड. अक्सर उसके दोस्त होते हैं जो कि दुल्हन को स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, गायब कर देते हैं वहाँ से. देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स. फिर दुल्हन की दोस्त होती हैं जो सहेलियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, दे स्टील द ब्राइड्स शू. वो दुल्हन के जूते चुरा लेती हैं. अगर जूते ही नहीं होंगे तो दुल्हन उसके साथ जाएगी कैसे, तो इसके लिए भी ग्रूम को पे करना पड़ता है, जूतों के लिए भी. द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू. द गेस्ट्स एंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग. तो जो वहाँ आए हुए मेहमान होते हैं वो ये खींचतान देखकर आनंद ले रहे होते हैं और पार्टी करना कंटिन्यू करते हैं, जारी रखते हैं. अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ये प्ले किस बारे में है. द प्रपोजल, जिसका ओरिजिनली शीर्षक था अ मैरिज प्रपोजल, ये एक 1 एक्ट प्ले है, एक फार्स है जो कि लिखी गई है रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर और ड्रामेटिस्ट एंटोन चेकोव के द्वारा. ठीक है. The proposal, originally titled Marriage Proposal, is a 1-act play, a farce by the Russian short story writer and dramatist Anton
चेखोव. इट वॉज रिटन इन 1888-89. तो ये 1888-89 के समय में लिखी गई थी. इसे लिखा था रूस के एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और ड्रामाटिस्ट जिनका नाम हुआ एंटोन चेखोव ने, और ये वहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं. अब ये प्ले किस बारे में है देखते हैं. The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense. तो ये प्ले है समृद्ध जो धनी परिवार होते हैं उनकी प्रवृत्ति के बारे में. वो क्या है कि वो चाहते हैं कि उनका जुड़ाव हो दूसरे धनी परिवारों से, ताकि उनके जो एस्टेट्स हैं वो बढ़ते जाएं. ठीक है, एस्टेट क्या हुआ? एस्टेट हुआ जागीर. और इसे बढ़ाने के लिए वो लोग प्रोत्साहित करते हैं शादियों को. ठीक है, तो आपस में जो बच्चे हैं फैमिलीज़ के जो विवाह की उम्र के हैं उनकी आपस में शादी करा दी जाए, ताकि उनके बीच में प्रगाढ़ संबंध हो जाए परिवारों के बीच में, और साथ में उनका वेल्थ, उनका एस्टेट जो है वो बढ़ जाए. दिस विल मेक गुड इकोनॉमिक सेंस. इवान लोमोव, a long-time wealthy neighbor of Stepan Chubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter Natalia. तो इवान लोमोव जो कि एक वेल्दी नेबर है स्टेपन चुबुकोव का, जो खुद भी वेल्दी है, वो आता है चुबुकोव की 25 साल की बेटी नटालिया का हाथ मांगने. तो दोनों ही वेल्दी हैं, दोनों ही रिच हैं, और जो लोमोव है वो चाहता है स्टेपन चुबुकोव की बेटी नटालिया से विवाह करना. All three are quarrelsome people and they quarrel over petty issues. तीनों ही झगड़ालू लोग हैं, quarrelsome हैं, और ये झगड़ा करते हैं छोटी छोटी बातों पर. The proposal is in danger of being forgotten amidst all this quarreling. तो प्रस्ताव भुला जाने के खतरे में है इस पूरे झगड़े के बीच. But economic good sense ensures that the proposal is made after all, although the quarreling perhaps continues. तो इन सब के बीच में फिर भी चूँकि गुड इकोनॉमिक सेंस है उसके वजह से जो प्रपोज़ल है वो सामने आता है, हालांकि जो झगड़ा है वो शायद जारी ही रहे. तो यहाँ पे हमने देखा था एक वर्ड फार्स. ठीक है, फार्स क्या होता है? ये एक थिएटर प्ले होता है जिसमें कि बहुत कॉमेडी होती है. उसमें बढ़ा चढ़ा के घटनाओं को दिखाया जाता है. इसमें अजीब अजीब अतरंगी प्लॉट ट्विस्ट्स होते हैं, लोग अटपटे काम करते हैं, अजीब बातें बोलते हैं, जिससे कि ऑडियंस को हंसी आती है. इसकी जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि इसमें किसी तरह की गलतफहमी होती है. ठीक है, और उस गलतफहमी से मामला जो है वो बढ़ता जाता है और पैनिक हो जाता है. इसी को देखने में मज़ा आता है. ठीक है, यही एंटरटेनिंग होता है. तो चलिए अब हम लोग कैरेक्टर्स को देखते हैं. तो ये चूँकि एक वन एक्ट प्ले है, वन एक्ट प्ले का मतलब हुआ कि एक ही सिचुएशन को ये प्ले जो है पूरा दिखाएगा. ठीक है, एक मैटर होगा, एक सिचुएशन होगा जिसमें कि ये प्ले रन कर रहा होगा. अक्सर क्या होता है, अलग अलग सीन्स होते हैं, सीन ब्रेक्स होते हैं, सीन 1 सीन 2 ऐसे ऐसे करके. यहाँ कुछ हो रहा है, फिर उस सीन में कुछ होगा ऐसे. लेकिन इसमें क्या होगा कि एक ही बार में सारी की सारी बातें हम लोग होते हुए देखेंगे, एक ही मुद्दे पर बात चल रही होगी. तो ऑफ कोर्स ये ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 1 घंटे के अंदर का ही होता है. तो इस प्ले में 3 कैरेक्टर्स हैं. पहला स्टेपन स्टेपनोविच चुबुकोव, ये लैंड ओनर है, ज़मींदार. दूसरी इस व्यक्ति की बेटी नटालिया स्टेपनोवना, वो 25 साल की है. और तीसरा है जो कैरेक्टर वो है इवान वैसिलेविच लोमोव का, ये चुबुकोव के पड़ोसी हैं. इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक लार्ज एंड हार्टी पर्सन है, उत्साह वाले हैं, बट काफ़ी सस्पिशियस है, यानी कि संशयी है या संदेहग्रस्त हैं. ओके, और इनके बारे में बोला जा रहा है कि ये भी एक लैंड ओनर है. अब सीन कहाँ का है? ये है अ ड्राइंग रूम
इन चुबुकोव्स हाउस। अगर हम लोग ऑडियंस में हैं तो हम लोग स्टेज पर क्या देख सकते हैं, हम लोग एक ड्राइंग रूम को देख सकते हैं, और ये ड्राइंग रूम है चुबुकोव के घर का। तो ड्राइंग रूम क्या होता है, जहाँ पे कि अतिथि आते हैं तो उन्हें बिठाया जाता है, सोफ़ा होता है, वहाँ पर बातचीत की जाती है, राइट, जिसे हम बैठक भी बोलते हैं। अब लोमोव की एंट्री होती है। लोमोव एंटर्स वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम। लोमोव अंदर आते हैं और उन्होंने पहना हुआ है एक ड्रेस जैकेट और सफ़ेद ग्लव्स। चुबुकोव उठते हैं उनसे मिलने के लिए। तो चुबुकोव ज़रूर सोफे पर बैठे होंगे, तो वो उठकर आते हैं इवान से मिलने के लिए। अब हम लोग डायलॉग देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ जिसका नाम लिखा है उन्हीं का कहा जा रहा है, यहाँ पर डायलॉग होगा। और ये जो ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे लिखी हुई बातें, ये बता रही होंगी कि जो कैरेक्टर है वो कोई एक्शन कैसे कर रहा है, ठीक है, जैसे कि उसके बोलने का लहजा कैसा है, ठीक है, उसके हाथ क्या कर रहे हैं, वो कैसे खड़ा है, वो कैसे चल रहा है, ये सारी बातें आपको ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर नज़र आएंगी। तो सबसे पहला डायलॉग चुबुकोव का है। वो कह रहे हैं, माई डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilievich, I am extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? तो मेरे प्रिय, मैं किसे देख रहा हूँ? इवान वैसिलविच, मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर वो क्या करते हैं, इवान वैसिलविच के हाथ को पकड़ते हैं, यानी कि उससे हाथ मिलाते, उसके हाथ को स्क्वीज़ करते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये तो आश्चर्य की बात है, माय डार्लिंग, कैसे हो तुम? तो हम लोग देखेंगे इस प्ले में कि चुबुकोव को आदत होती है कि वो जब भी इवान वैसिलविच से बात करते हैं तो इवान वैसिलविच को वो माय डार्लिंग, माय प्रेशियस, ओके, डियर वन, ऐसा कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं हमेशा। अब आगे है लोमोव, वो कह रहे हैं, थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। धन्यवाद, और आप कैसे हैं? चुबुकोव आगे कहते हैं, वी जस्ट गेट अलॉन्ग समहाउ माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। सिट डाउन, प्लीज डू। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स, माई डार्लिंग. My dear fellow, why are you so formal in your get-up? Evening dress, gloves, and so on. Can you be going anywhere, my treasure? तो सब ठीक ही है, my angel. Thanks to your prayers. तुम्हारे prayers का धन्यवाद. बैठ जाओ, प्लीज़ बैठो। अब देखो, ये अच्छा नहीं है कि तुम अपने पड़ोसियों को भूल जाओ, my darling. My dear fellow, तुमने इतने फॉर्मल कपड़े क्यों पहने, इतना औपचारिक वस्त्र में क्यों हो तुम, जैसे कि किसी खास पार्टी वगैरह में जा रहे हो। इवनिंग ड्रेस है, ग्लव्स है और ये सब, क्या तुम कहीं जा रहे हो माय ट्रेजर? तो लोमोव कहते हैं, नो, आई कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच। नहीं, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ सम्माननीय स्टेपन स्टेपनोविच। फिर चुबुकोव कहते हैं, then why are you in evening dress, my precious, as if you're paying a New Year's Eve visit? तो फिर तुमने ये इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी हुई है, my precious, ऐसे जैसे कि तुम न्यू ईयर की ईव पर यहाँ आए हो। न्यू ईयर्स ईव क्या होता है, वो लास्ट डे होता है ईयर का, 31 दिसंबर। उस दिन क्या करते हैं लोग, आने वाले साल की तैयारी में जश्न मनाते हैं, पार्टीज़ करते हैं। तो ऐसा लग रहा है चुबुकोव को देखकर कि लोमोव के कपड़ों को देखकर कि वो न्यू ईयर्स की ईव पर उन्हें विज़िट कर रहे हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। अब लोमोव कहते हैं, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म, आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच टू ट्रबल यू विथ अ रिक्वेस्ट. Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always, so to speak, I must ask your pardon. I am getting excited. I shall drink some water, honored Stepan Stepanovich. देखिए, बात ये है कि फिर वो स्टेपन स्टेपनोविच का आर्म पकड़ते हैं, आर्म थामते हैं,
ठीक है, बाह को पकड़ते हैं। फिर कहते हैं आगे, मैं आपके पास आया हूँ सम्मानीय स्टेपन स्टेपनोविच, आपको परेशानी देने के लिए एक रिक्वेस्ट के साथ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपसे मदद प्राप्त करने का। ठीक है, आपसे मैंने मदद मांगी है और आपने, कह सकते हैं, मुझे ज़रा माफ़ करिएगा, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। अब यहाँ एक्साइटेड मतलब क्या हुआ कि वो घबरा रहे हैं। इतना बोलते ही बोलते वो घबराहट में आ जाते हैं लोमोव। तो आगे क्या कहते हैं कि मुझे थोड़ा पानी पीना होगा सम्मानीय स्टेपन स्टेपनोविच। तो अपनी घबराहट को शांत करने के लिए ही वांट्स सम वाटर। ठीक है, ड्रिंक्स मतलब लोमोव फिर पानी पी लेते हैं। अब चुबुकोव इस बीच क्या कर रहे होते हैं, असाइड मतलब कि लोमोव से हटकर, कि लोमोव उनकी बात ना सुने, उनकी ओर ध्यान ना हो लोमोव का। वो क्या बोलते हैं, he's come to borrow money, shan't give him any, मतलब अपने आप से वो कह रहे होते कि ये ज़रूर पैसे मांगने आया है, इसे नहीं दूंगा। फिर वो ज़ोर से कहते हैं, what is it my beauty, क्या बात है my beauty। ठीक है, तो मैंने बोला था पहले कि कहीं पर आप देखेंगे my precious, कहीं my angel, my beauty, my dear। ठीक है, आगे लोमोव कहते हैं, you see honored Stepanich, I beg your pardon Stepan Honorich, I mean I'm awfully excited, as you will please notice. In short, you alone can help me, though I don't deserve it, of course, and I haven't any right to count on your assistance. देखिए, ऑनर्ड स्टेपनिच, गलत नाम, मैं माफ़ी चाहता हूँ, स्टेपन ऑनरिच, फिर गलत नाम। आई मीन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। संक्षेप में कहूँ तो सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, हालांकि इसके मैं लायक नहीं हूँ। जाहिर सी बात है, आपसे मदद लेने का मुझे अधिकार है नहीं, फिर भी। अब चुबुकोव कहते हैं, ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट। वेल, तो बोल रहे हैं कि गोल गोल उसके चक्कर मत लगाओ डार्लिंग, कहो क्या बात है, स्पिट इट आउट, बोल दो। लोमोव बोलते हैं, वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नटालिया स्टेपनोवना इन मैरिज। एक पल रुकिए, बस बोलता हूँ। बात यह है कि मैं आया हूँ हाथ मांगने आपकी बेटी नटालिया स्टेपनोवना का शादी के लिए। ओके, लोमोव है, उन्होंने बात सामने रख दी है चुबुकोव के। यहाँ हम देख सकते हैं ये चुबुकोव है और ये लोमोव है जो कि फॉर्मल ड्रेस में आए हैं। ये ज़रूर यहाँ से उठे होंगे, यहाँ आए होंगे, यहाँ उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया होगा। उसके बाद ये लोग बात करना शुरू करते हैं, ये नर्वस हो जाते हैं, ये ज़रूर पानी पीते हैं। उसके बाद ये बात को सामने रखते हैं कि मैं आया हूँ आपकी बेटी का हाथ मांगने। अब आगे देखते हैं कि चुबुकोव का क्या रिएक्शन होता है। चुबुकोव कहते हैं जॉयफुली, यानी खुशी से। हमें पता चल गया कि वो बहुत खुश है इस बात को सुनकर। वो कहते हैं, बाय जोव इवान वसिलेविच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट एट ऑल। तो बाय जोव क्या है, इसे कहना एक एक्सक्लेमेशन है जो कि सरप्राइज शो करता है, ठीक है, आश्चर्य शो करता है। जैसे हो गया बाय गॉड या वाओ माय गुडनेस, वैसे ही है बाय जोव। तो इवान वसिलेविच, फिर से कहो, मैंने बिल्कुल ही नहीं सुना, तुमने क्या कहा। लोमोव फिर कहते हैं, आई हैव द ऑनर टू आस्क, मुझे प्रसन्नता हो रही है मांगने की। इतने में ही इंटरप्ट करते हैं चुबुकोव, बीच में ही बोलते हैं आगे क्या, माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, yes indeed, and all that sort of thing. Embraces and kisses Lomov. I've been hoping for it for a long time. It's my continual desire. Sheds a tear. And I've always loved you, my angel, as if you were my own son. May God give you both his help and his love and so on, and so much hope. What am I behaving in this idiotic way for? I'm off my balance with joy, absolutely off my balance. Oh, with all my soul, I'll go and call Natasha and all that. तो क्या बोलते हैं, मेरे प्रिय, मैं बहुत खुश हूँ, हाँ सच में बहुत खुश। फिर वो इवान को
गले लगाते हैं और उसे चूमते हैं। आगे बोलते हैं कि मैं बहुत लंबे समय से इसकी उम्मीद कर रहा था, ये लगातार मेरी इच्छा बनी हुई थी। इतना कहते हुए उनके आँख में आंसू आ जाते हैं, शेड्स अ टीयर। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है माय एंजल, जैसे कि तुम मेरे खुद के बेटे हो। भगवान तुम दोनों को ही अपनी मदद और अपना प्यार दें। मैं इतने अटपटे तरीके से क्यों बिहेव कर रहा हूँ, क्यों बर्ताव कर रहा हूँ? मैं तो अपना संतुलन ही खो गया हूँ, खो बैठा हूँ खुशी से, बिल्कुल ही अपना संतुलन खो बैठा हूँ। ओह मेरे पूरी आत्मा से। मैं जाता हूँ और नताशा को बुलाता हूँ। ठीक है, सो वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, एक्साइटेड हो गए हैं ये सुनकर कि लोमोव जो है वो उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। इतने ज़्यादा एक्साइटेड कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। ठीक है, कैसी अपनी खुशी जाहिर करूं। तो वो बोलते हैं कि हाँ, शादी जिससे होनी है उसे ले आते हैं, नताशा को मैं बुला लेता हूँ। अब लोमोव ही इज़ ग्रेटली मूव्ड। ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट? तो वो क्या है, ग्रेटली मूव्ड, मतलब कि वो भी इमोशनल हो गए हैं। ठीक है, उन्हें भी खुशी हुई है कि जिससे वो शादी करना चाहते हैं उसके पिताजी उसके प्रपोजल को सुनकर इतने खुश हैं। तो वो बोलते हैं लोमोव, सम्मानीय स्टेपन स्टेपनोविच, क्या आपको लगता है कि मुझे उसकी सहमति की उम्मीद करनी चाहिए, ये कि वो राज़ी हो जाएगी? तो चुबुकोव कहते हैं, वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, एंड एज इफ शी वोंट कंसेंट, शी इज़ इन लव, इगार्ड, शी इज़ लाइक अ लव सिक कैट एंड सो ऑन, शैंट बी लॉन्ग। तो हाँ ज़रूर माई डार्लिंग, ऐसे जैसे कि वो राज़ी नहीं होगी, वो प्यार में है। हे भगवान, वो तो एक लव सिक कैट के जैसी है, यानी कि वो तो पूरी तरह प्यार में पड़ी हुई है, ज़्यादा देरी नहीं होगी, शैंट बी लॉन्ग। ओके, इगार्ड भी क्या हुआ, ये भी एक्साइटमेंट शो करने के लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है चुबुकोव के द्वारा। एग्जिट, तो एग्जिट किसका, चुबुकोव का, वो कमरे से चले जाते हैं। ओके, अब लोमोव अकेले हैं, तो लोमोव अपने आप से जो कुछ बोल रहे होंगे वो हम ऑडियंस में सुन रहे होंगे। लोमोव क्या कह रहे हैं, इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, जस्ट एज इफ I'd got an examination before me. The great thing is, I must have my mind made up. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for real love, then I'll never get married. Boo, it's cold. Natalia Stepanovna is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. What more do I want? But I'm getting a noise in my ears from excitement. Drinks. And it's impossible for me not to marry. In the first place, I'm already 35, a critical age, so to speak. In the second place, I ought to lead a quiet and regular life. I suffer from palpitations. I'm excitable and always getting awfully upset. At this very moment, my lips are trembling, and there's a twitch in my right eyebrow. But the very worst of all is the way I sleep. I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull, and I can feel it in my shoulder and head. I jump like a lunatic, walk about a bit and lie down again. But as soon as I begin to get off to sleep, there's another pull, and this may happen 20 times. Natalia Stepanovna comes in. वो अपनी घबराहट में है, वो कह रहे हैं, ठंड है, मैं पूरी तरह काँप रहा हूँ, जैसे कि मेरे सामने कोई एग्ज़ाम हो, कोई परीक्षा हो। बड़ी बात यह है कि मुझे अपना मन तैयार कर ही लेना है। ठीक है, अगर मैंने अपने आप को समय दिया सोचने का, हिचकिचाने का, बहुत ज़्यादा कहने का, बोलने का, एक आदर्श इंसान को ढूंढने का, सच्चे प्यार को ढूंढने का, तो मेरी कभी शादी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा ठंड है। नटालिया स्टेपनोवना बहुत ही अच्छी हाउसकीपर है, वो घर की बहुत अच्छी देखभाल करती है, देखने में भी बुरी नहीं है, अच्छी पढ़ी लिखी है, और मुझे क्या चाहिए। लेकिन एक्साइटमेंट से मेरे कान में नॉइज़ आ रहा है, यानी कि मेरे कान बज रहे हैं। फिर वो पीता है, क्या पीता है, वही पानी जो उसने पहले ग्लास में पिया था।
और मेरे लिए शादी ना करना तो असंभव है। पहली बात तो मतलब शादी करनी ही करनी है लोमोव को। तो इसके 2 कारण हैं। पहली बात, मैं पहले 35 का हो चुका हूँ और ये एक नाजुक उम्र है, कह सकते हैं। दूसरी बात कि मुझे एक क्वाइट और रेगुलर लाइफ चाहिए, एक शांतिपूर्ण साधारण ज़िंदगी चाहिए। मैं पैल्पिटेशन से सफ़र करता हूँ, यानी कि मैं पैल्पिटेशन से परेशान हूँ, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता हूँ और हमेशा अपसेट हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा अपसेट। ओके, पैल्पिटेशंस क्या होता है? पैल्पिटेशंस मतलब बहुत दिल का तेज़ी से धड़कना, ठीक है, ज़ोर से धड़कना। तो इसमें क्या होता है कि जो धड़कन है बहुत तेज़ चलती है। ऐसा लग सकता है कि कुछ बीट्स जो हैं वो स्किप कर रहे हैं, हार्ट बीट्स, ठीक है। और ये हार्ट रिदम का इशू हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर जब कोई व्यक्ति बहुत एंग्शियस होता है, घबराया हुआ होता है, या बहुत गुस्से में होता है, बहुत एक्साइटेड होता है, तो भी होता है। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि लोमोव जो है वो बहुत ही एक्साइटेबल पर्सन है, बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन में। अभी तक देख के हमें समझ में आ रहा है, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो उनके बारे में बताया हुआ है कि वो पैल्पिटेशन से सफ़र करते हैं। इस पल भी मेरे होंठ काँप रहे हैं, ठीक है, होंठ यहाँ पर काँपे। तो होंठ भी काँपते हैं ना जब बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और फड़फड़ा रहे, क्या फड़फड़ाहट हो रही है मेरे राइट आईब्रो में, ठीक है। तो ये सब एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। लेकिन इन सब में सबसे बुरा क्या है, वैसे जैसे मैं सोता हूँ, तो अभी मैं बिस्तर पर लेटा ही होता हूँ और मुझे नींद आ ही रही होती है, मैं नींद में जा ही रहा होता हूँ कि अचानक मेरे बाएं ओर कुछ खिंचाव महसूस होता है, गिव्स अ पुल, और उसे मैं महसूस कर सकता हूँ अपने कंधे और अपने सर में। मैं उछल पड़ता हूँ एक पागल की तरह, एक लूनेटिक की तरह, टहलता हूँ थोड़ा और फिर से जाकर लेट जाता हूँ। लेकिन मैं नींद में जाने लगता हूँ तो मुझे फिर खिंचाव महसूस होता है, और ये 20 बार हो सकता है, ऐसा 20 बार हो सकता है। तो इन्हें सोने में भी दिक्कत होती है। तो ये सोच रहे हैं कि जैसा मैं हूँ, जैसी प्रॉब्लम्स तो मुझे है, तो उस हिसाब से नटालिया स्टेपनोवना एक ठीक लड़की है, वो घर भी संभाल लेगी, पढ़ी लिखी भी है, देखने में भी बुरी नहीं है, तो और मुझे क्या चाहिए। तो जैसी उनकी सोच है शादी को लेकर, वो बहुत सही नहीं लग रही है। इस प्ले में अब नटालिया स्टेपनोवना जो तीसरी कैरेक्टर हैं इस प्ले की, वो आती हैं ड्राइंग रूम में। तो नटालिया कहती हैं, वेल देयर, इट्स यू, एंड पापा सेड गो, देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स। हाउ डू यू डू, इवान वैसिलोविच? ओ, ये आप हैं, और पापा ने कहा जाओ, एक व्यापारी आया है अपने सामान के लिए। तो यहाँ पर हम देख के समझ सकते हैं कि चुबुकोव की भी जो राय है विवाह को लेकर वो बहुत अच्छी नहीं है। वो जो है वो भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि लोमोव जो है वो मर्चेंट है और उनकी जो बेटी है वो गुड्स है। अपनी बेटी को वो क्या बना रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं, जो कि गलत बात है। पहले उन्होंने सोच रखा है कि ये जो लोमोव है ये मेरी बेटी को ले जाएगा, ये उसकी अमानत है। आगे वो बोल रही है कि आप कैसे हैं इवान वैसिलोविच, हाउ डू यू डू इवान वैसिलोविच, कैसा सब चल रहा है। लोमोव कहते हैं, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवना, आप कैसी हैं, सब कैसा है सम्मानीय नटालिया स्टेपनोवना। नटालिया आगे कहती हैं, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लिजे, वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, वाई हैवेंट यू बिन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सिट डाउन। दे सीट देमसेल्व्स, वोंट यू हैव सम लंच। वो आगे बोलती हैं कि माफ़ करिएगा मेरी एप्रन और नेग्लिजे के लिए। तो एप्रन किचन में काम करते हैं, खाना बनाते हैं वगैरह, तो पहनते हैं ना ऊपर की, कपड़े गंदे ना हो जाए, ठीक है, एप्रन को। और नेग्लिजे होता है नाइट ड्रेस या नाइट गाउन। ये किसी गेस्ट से मिलने जाएंगे तो ऐसे कपड़े तो पहन के नहीं जाएंगे ना, लेकिन वो आ गई हैं लोमोव से मिलने के लिए, तो इसलिए वो कह रही हैं कि मुझे माफ़ करिएगा कि मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम पीस को शेल कर रहे हैं, यानी कि छील रहे हैं सुखाने के लिए। इतने लंबे समय से आप यहाँ आए क्यों नहीं, बैठ जाइए। वे दोनों बैठते हैं। आप लंच नहीं करेंगे?
मतलब कि वो लंच का ऑफ़र दे रही है कि कुछ खाने के लिए, लंच के लिए मैं आपके लिए ला सकती हूँ, आप खाएंगे? तो लोमोव कहते हैं नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी। नहीं शुक्रिया, मैंने पहले ही थोड़ा खा लिया है। नटालिया आगे कहती हैं देन स्मोक, हियर आर द मैचेस। The weather is splendid now, but yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all day. How much hay have you stacked? Just think, I felt greedy and had a whole field cut, and now I'm not at all pleased about it because I'm afraid my hay may rot. I ought to have waited a bit. But what's this? Why, you're in evening dress? Well, I never. Are you going to a ball or what? Though I must say you look better. Tell me, why are you got up like that? वो आगे बोलती हैं कि तो स्मोक करिए, सिगरेट देती होंगी जलाने के लिए, ये रही माचिस। तो ये बहुत पहले का प्ले है, राइट? 1888 89 के समय लिखा हुआ। तो उस समय लोग स्मोकिंग काफ़ी किया करते थे और एक दूसरे को ऑफ़र भी किया करते थे सिगरेट्स, उस समय की बात हो रही है। आगे वो कहती हैं कि मौसम बहुत ही अच्छा है, लेकिन कल सब कुछ बहुत गीला था, यानी बहुत बारिश हुई होगी। तो जो वर्कमैन है, जो मज़दूर हैं, उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं किया। आपने कितनी हे इकट्ठा की है? हे मतलब क्या हुआ? सूखी घास जो कि जानवरों को खिलाई जाती है ना, पालतू जानवरों को। ज़रा सोचिए, मैं कितनी लालची हो गई थी और मैंने पूरे मैदान को, पूरी फील्ड को कटवा दिया, यानी कि घास कटवा दी, और अब मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरी हे जो है वो शायद सड़ जाए, क्योंकि सब गीला हो गया। मुझे ज़रा इंतज़ार कर लेना चाहिए था। लेकिन ये क्या, आप इवनिंग ड्रेस में क्यों हैं? मैं तो कभी नहीं। आप किसी बॉल में जा रहे हैं क्या? हालांकि मुझे कहना चाहिए कि आप अच्छे लग रहे हैं। बताइए मुझे, आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तो बॉल हम जानते हैं कि एक बड़ी पार्टी को बोलते हैं जिसमें कि लोग डांस करते हैं। तो उन्होंने जैसे कपड़े पहने हुए हैं लोमोव ने, उसे देखकर नटालिया को लग रहा है कि ये किसी बॉल में जा रहे हैं क्या? अगर नहीं जा रहे तो ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? अब लोमोव जो हैं वो फिर एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि अब फिर प्रस्ताव जो है, जो प्रपोज़ल है, उसको रखना है नटालिया के सामने। तो बोलते हैं एक्साइटेड होके, यू सी ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवना, द फैक्ट इज़ आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क you to hear me out. Of course you'll be surprised and perhaps even angry, but aside, it's awfully cold. देखिए सम्मानीय नटालिया स्टेपनोवना, बात यह है कि मैंने अपने मन को तैयार कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सुने। ये बात तो तय है कि आपको आश्चर्य होगा और शायद आप नाराज़ भी हो जाएं, लेकिन फिर वो अपने आप से कहते हैं बहुत ज़्यादा ठंड है। अब हम जानते हैं कि वो इतने एंग्शियस है तो उनको तो ठंड लगेगी ही। नटालिया कहती हैं व्हाट्स द मैटर? पॉज, वेल, क्या बात है? फिर वो रुकती हैं, फिर कहती हैं तो आगे लोमोव कहते हैं आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ। You must know, honored Natalia Stepanovna, that I have long, since my childhood, in fact, had the privilege of knowing your family. My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. The Lomovs and the Chubukovs have always had the most friendly and I almost say the most affectionate regard for each other. And as you know, my land is a near neighbor of yours. You will remember that my oxen meadows touch your birchwoods. वो आगे बोलते हैं खुश करने के लिए नटालिया को कि मैं संक्षेप में कहने की कोशिश करूँगा। आपको तो पता ही होगा सम्मानीय नटालिया स्टेपनोवना कि मुझे लंबे समय से, बचपन से ही सौभाग्य रहा है आपके परिवार को जानने का। मेरी गुजर चुकी आंट और उनके हस्बैंड, उनके पति, जिनसे कि आप जानती हैं मैंने प्राप्त की मेरी ज़मीन, वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे आपके पिताजी और आपकी गुजर चुकी माँ का। तो लेट किसके नाम के आगे लगाते हैं? जो कि अब इस संसार में नहीं है। आगे लोमोव कहते हैं कि लोमोव्स और चुबुकोव्स हमेशा से एक दूसरे के साथ दोस्ताना रिश्ता रखे हैं और मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों के बीच बहुत ही प्रेम है और एक दूसरे को लेकर आदर सम्मान है। और जैसा कि आप जानती हैं मेरी ज़मीन आपकी ज़मीन की एक
नज़दीकी पड़ोसी है। आपको याद होगा मेरी ऑक्सन मेडोज़ आपके बर्चवुड्स को छूती हैं। तो ऑक्सन मेडोज़, मेडो क्या होती है? वो ज़मीन जिस पर की घास होती है और उस पर मवेशी घास चरा करते हैं, ये होती है मेडो। और बर्चवुड्स वो लैंड जिस पर कि बर्च के पेड़ होते हैं, ये पेड़, ठीक है। तो इस लैंड को जिस पे कि बर्च के पेड़ है उसे कहेंगे बर्चवुड्स। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि मेरी ऑक्सन मेडोज़ आपकी बर्चवुड्स को छूती हैं। ये बात आपको याद होगी। नटालिया कहती हैं, एक्सक्यूज़ माई इंटरप्टिंग यू, यू से माई ऑक्सन मेडोज़। माफ़ करिएगा, मैं आपको टोक रही हूँ, आप कह रहे हैं मेरी ऑक्सन मेडोज़, बट आर दे योर्स, लेकिन क्या वे आपकी हैं? लोमोव कहते हैं, येस माइन, हाँ मेरी हैं। नटालिया कहती हैं, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट? ऑक्सन मेडोज़ आर आवर्स नॉट योर्स। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ऑक्सन मेडोज़ हमारी हैं, आपकी नहीं। लोमोव कहते हैं, नो माइन ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवना, नहीं मेरी सम्माननीय नटालिया स्टेपनोवना। नटालिया कहती हैं, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट? वो बोलती हैं, मुझे तो ये बात पहले पता नहीं थी, आपको कैसे लगता है कि आपकी हैं? लोमोव कहते हैं, हाउ? आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मेडोज विच आर वेज्ड इन बिटवीन योर बर्चवुड्स एंड द बर्न्ट मार्श। कैसे? मैं उन ऑक्सन मेडोज़ की बात कर रहा हूँ जो कि बीच में आती हैं आपके बर्चवुड्स और बर्न्ड मार्श के। तो मार्श उस ज़मीन को कहते हैं जो दलदली होती है, ठीक है, गीली होती है। यहाँ हम देख सकते हैं ऐसी ज़मीन, ठीक है। तो मैं उन ऑक्सन मेडोज़ की बात कर रहा हूँ जो कि बर्चवुड्स और बर्न्ट मार्श के बीच में आती हैं। नटालिया आगे कहती हैं, येस येस दे आर आवर्स, हाँ हाँ वो हमारी हैं। लोमोव आगे कहते हैं, नो यूर मिस्टेकन ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवना, दे आर माइन, नहीं आपसे भूल हो रही है सम्माननीय नटालिया स्टेपनोवना, वे मेरी हैं। नटालिया कहती है, जस्ट थिंक इवान वैसिलविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बिन योर्स? ज़रा सोचिए इवान वैसिलविच, कितने समय से वे आपकी हैं? तो लोमोव कहते हैं, हाउ लॉन्ग? एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, कितने समय से? जब से भी मुझे याद है, यानी हमेशा से। नटालिया कहती हैं, रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट, सच में आप इस बात पर मुझे विश्वास नहीं दिला सकते। लोमोव कहते हैं, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवना, ऑक्सन मेडोज, इट्स ट्रू, वेर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन, देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट। You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather, in return for which they were to make bricks for her. The peasants belonging to your father's grandfather had the free use of the meadows for 40 years and had got into the habit of regarding them as their own. When it happened that, लेकिन आप कागजात देख सकती हैं सम्माननीय नटालिया स्टेपनोवना, ऑक्सन मेडोज, ये बात सच है कि एक समय विवाद का विषय थी, मतलब कि डिस्प्यूट में थी, उसको लेकर विवाद चल रहा था कि वो किसकी है, लेकिन अब सभी जानते हैं कि वे मेरी हैं। इस पर बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहस की बात ही नहीं है। देखिए, मेरी आंटी की जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने इनका फ्री यूज़ करने दे दिया था हमेशा के लिए किसानों को, आपके पिताजी के ग्रैंडफादर के, ठीक है। यानी कि मेरी आंटी की जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने आपके फादर के ग्रैंडफादर को दे दी थी कि उनके जो पेजेंट्स हैं, जो किसान हैं, वो इसको इन परपेचुइटी यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमेशा के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में, फ्री यूज़। लेकिन इसके बदले में कुछ तो लेती होंगी वो, तो इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, बदले में पेजेंट्स को क्या करना था, उनके लिए, यानी कि आंट की जो ग्रैंड मदर है उनके लिए ईंटें बनानी थी। तो जो किसान थे, जो कि आपके फादर के ग्रैंडफादर के थे, उन्होंने मेडोज़ का फ्री यूज़ किया 40 सालों के लिए, और इससे उनकी आदत हो गई उन मेडोज़ को अपना बताने की। जबकि ऐसा हुआ कि when it happened that, तो अभी ये बोल ही रहे होते, एक्सप्लेन कर ही रहे होते हैं कि नटालिया फिर से इंटरप्ट करती हैं, कहती हैं, नो
It isn't at all like that. Both grandfather and great grandfather reckoned that their land extended to burnt marsh, which means that Oxen Meadows were ours. I don't see what there is to argue about. It's simply silly. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी और मेरे परदादाजी दोनों ही कहते थे, मानते थे कि जो उनकी लैंड है वो जाती है बर्न्ट मार्श तक. तो ऑक्सन मेडोज बर्चवुड्स और बर्न्ट मार्श के बीच में होती है. तो बर्न्ट मार्श तक ज़मीन जाने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सन मेडोज भी उनकी ही है. ठीक है, वो बोल रही है इसका मतलब ये है कि ऑक्सन मेडोज हमारी हैं. मुझे नहीं समझ आता, मुझे नज़र नहीं आता कि इसमें झगड़ने वाली कौन सी बात है. ये तो सिंपली सिली है. ठीक है, ये तो बेतुकी बात है. आगे देखते हैं. झगड़ा शुरू हो गया है. मामला कुछ और था जिसे लेकर लोमोव आए थे. वो तो आए थे नटालिया का हाथ मांगने, और अगर एक बार शादी हो जाए तो फिर क्या हम लोग पढ़े थे कि वेल्थ इंक्रीज करना होता है ना मकसद. वेल्दी फैमिलीज़ के बीच में जब प्रगाढ़ रिश्ता बनाने की बात होती है तो वो अपने घर में जो बच्चे हैं जिनकी शादी की उम्र है उनकी आपस में शादी करा देते हैं ताकि दोनों और समृद्ध हो जाएं, दोनों ही परिवार. तो यहाँ अगर लोमोव और नटालिया की शादी हो जाती है, दोनों की वो प्रॉपर्टी हो जाएगी. लेकिन अभी क्या है, वो बात गायब हो गई है, प्रपोजल वाली बात. अब दोनों झगड़ने में लग गए हैं. तो लोमोव आके कहते हैं, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नटालिया स्टेपनोवना. मैं आपको दस्तावेज दिखा सकता हूँ, दिखाऊंगा नटालिया स्टेपनोवना. अब नटालिया कहती हैं, नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी. व्हाट अ सरप्राइज. We've had the land for nearly 300 years and then we're suddenly told that it isn't ours. Ivan Vasilievich, I can hardly believe my own ears. These meadows aren't worth much to me. They only come to 5 desiatins and are worth perhaps 300 rubles. But I can't stand unfairness. Say what you will, I can't stand unfairness. नहीं, आप सिंपली मजाक कर रहे हैं या फिर मेरी हंसी उड़ा रहे हैं. कितनी सरप्राइज की बात है, आश्चर्य की बात है. हमारे पास ये ज़मीन पिछले लगभग 300 सालों से है और अब अचानक हमसे कहा जा रहा है कि हमारी नहीं है. इवान वैसिलेविच, मुझे तो मुश्किल से अपने कानों पर यकीन हो रहा है. ये मेडोज की मेरी नज़र में ज़्यादा कीमत नहीं है. ये तो मात्र 5 डेसियाटिन्स की है. 5 डेसियाटिन मतलब हुआ 13.5 एकर्स. ठीक है, और शायद इनकी कीमत होगी 300 रूबल्स. रूबल रशिया की बेसिक मॉनेटरी यूनिट है. लेकिन मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती. आप जो कहना है कह सकते हैं, लेकिन मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती. लोमोव आगे कहते हैं, Hear me out, I implore you. The presence of your father's grandfather, as I have already had the honor of explaining to you, used to make bricks for my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother, wishing to make them a pleasant... सुनिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे सुने. जो किसान थे आपके पिताजी के दादाजी के, जैसे कि मुझे पहले ही मौका मिला था आपको बताने का, वो मेरी आंटी की दादी के लिए ईंटें बनाया करते थे. अब मेरी आंटी की ग्रैंड मदर उनके लिए एक अच्छा, आगे वो बोलना ही चाहते थे लेकिन फिर से नटालिया जो है वो बीच में आ जाएंगी कुछ कहने को, उनकी बात को पहले ही काट देंगी. वो बोलना चाह रहे थे कि चूँकि वो ब्रिक्स बनाते थे मेरी आंट की ग्रैंड मदर के लिए तो उन्होंने कुछ किया होगा, लेकिन क्या किया वो बताने से पहले ही नटालिया उन्हें टोक देती हैं. वो बोलती हैं, I can't make head or tail of all this about aunts and grandfathers and grandmothers. The meadows are ours, that's all. मैं ये सर पैर नहीं बना पा रही हूँ. बोलते ना बिना सर पैर की बात. ठीक है, तो उसी को यहाँ पे क्या लिखा है, हेड और टेल. ऐसे टेल का मतलब होता है पूंछ. ये बात किधर जा रही है, हम इस पे क्यों बात कर रहे हैं. तो ये सारी आंटी, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड मदर्स के बारे में क्या तुम बोल रहे हो, मुझे नहीं आ रहा समझ में. बस इतना मैं कहूँगी कि मेडोज हमारी हैं, हो गया. लोमोव कहते हैं मेरी, तो वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है. बोलते हैं नहीं, ऑक्सन मेडोज मेरी हैं. नटालिया आगे बोलती हैं, आवर्स.
You can go on proving it for 2 days on end. You can go and put on 15 dress jackets. But I tell you, they're ours, ours, ours. I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine. So there. हमारी हैं. आप जाकर लगातार 2 दिन तक साबित करने की कोशिश कर सकते हैं. आप 15 ड्रेस जैकेट्स पहन सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बता रही हूँ कि वे हमारी हैं, हमारी हैं, हमारी हैं. मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए और मैं अपना कुछ भी नहीं दे सकती, नहीं दूंगी. बस कह दिया. लोमोव कहते हैं, नटालिया स्टेपनोवना, आई डोंट वॉन्ट द मेडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल. इफ़ यू लाइक आई मेक यू प्रेजेंट ऑफ देम. नटालिया स्टेपनोवना, मुझे मेडोज चाहिए नहीं, लेकिन मैं तो सच की बात कर रहा हूँ ना. अगर आप चाहें तो मैं आपको वो तोहफे में दे सकता हूँ, लेकिन जो बात सच है वो सच है. अनुचित बात नहीं करनी चाहिए. तो नटालिया कह रही हैं, I can make you a present of them myself because they are mine. Your behavior, Ivan Vasilievich, is strange to say the least. Up to this, we have always thought of you as a good neighbor, a friend. Last year, we lent you our threshing machine. Although on that account, we had to put off our own threshing till November. But you behaved to us as if we were gypsies. Giving me my own land indeed. No, really, that's not at all neighborly. In my opinion, it's even impudent, if you want to know. मैं तो वो आपको खुद ही तोहफे के रूप में दे सकती हूँ क्योंकि वे मेरी हैं. आपका बर्ताव इवान वैसिलविच अजीब है, अगर कम से कम शब्दों में कहें तो. अभी तक हमने हमेशा से आपको एक अच्छा पड़ोसी माना, एक दोस्त. लास्ट ईयर, पिछले साल, हमने आपको अपनी थ्रेशिंग मशीन भी दी थी. थ्रेशिंग मशीन क्या होती है? अनाज को पौधों से अलग करने वाली मशीन को कहते हैं थ्रेशिंग मशीन. तो ये हमने आपको दी थी. हालांकि उससे क्या हुआ था कि हमें हमारी खुद की थ्रेशिंग जो है वो नवंबर तक टालनी पड़ी. और अब आप ऐसे हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं जैसे कि हम जिप्सीज हों, मतलब कि हम बंजारे हों. मुझे मेरी ही ज़मीन दे रहे हैं. हाँ हाँ, नहीं, सच में ये बिल्कुल भी पड़ोसियों वाला तरीका नहीं है बात करने का. अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि ये तो गुस्ताखी है. लोमोव आगे कह रहे हैं, देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर. मैडम, नेवर इन माई लाइफ have I grabbed anybody else's land and I shan't allow anybody to accuse me of having done so. Quickly steps to the carafe and drinks more water. Oxen meadows are mine. तो आप कहना चाहती हैं कि मैं एक लैंड ग्रैबर हूँ, मैं एक ज़मीन गबन करने वाला हूँ, ज़मीन हड़पने वाला हूँ. मैडम, मेरी पूरी ज़िंदगी में ना ही मैंने किसी की ज़मीन कभी हड़पी है और ना ही मैं किसी को मुझ पर इल्ज़ाम लगाने दूंगा कि मैंने ऐसा किया है. फिर वो जल्दी से जाते हैं और कराफ में से और पानी पीते हैं. ऑक्सन मेडोज मेरी हैं. कराफ क्या होता है? कराफ होता है वाइन या पानी सर्व करने के लिए एक चौड़े कांच की सुराही जो ऐसी दिखती है. ठीक है, ये जो नेक है उसका ये चौड़ा होता है. अब इसमें पानी भी हो सकता है या वाइन भी हो सकती है. नटालिया आगे कहती हैं, इट्स नॉट ट्रू, देर आर्स. ये सच नहीं है, वे हमारी हैं. लोमोव कहते हैं, माइन, मेरी हैं. झगड़ा चलता ही रहता है. आगे नटालिया कहती हैं, ये सच नहीं है, इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट. मैं ये साबित कर दूंगी. आई विल सेंड माई मोवर्स आउट टू द मेडोज दिस वेरी डे. मैं अपने घास काटने वालों को, मोअर्स मतलब क्या हुआ, जो घास की कटाई करते हैं, उनको आज ही मेडोज पर भेज दूंगी. ठीक है, तो आज ही मैं ये बात दिखा दूंगी कि वो ज़मीन जो है वो हमारी है, आपकी नहीं. लोमोव कहते हैं, क्या? नटालिया कहती है, माई मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे. मेरे घास काटने वाले आज ही वहाँ पहुँच जाएंगे. लोमोव कहते हैं, आई विल गिव इट टू देम इन द नेक. मैं गले पर दूंगा उनको, मतलब कि मारूंगा उन्हें. ठीक है. नटालिया कहती है, यू डेयर, हिम्मत करके तो दिखाइए. लोमोव कहते हैं, क्लचेज एट हिज हार्ट, ऑक्सन मेडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड, माइन. क्लचेज एट हिज हार्ट मतलब कि आप अपनी छाती को पकड़ते हैं. ठीक है, अपने दिल पर हाथ रखते हैं. अब हम लोगों को पता चल गया है कि वो एजिटेटेड हैं, तो फिर से उनको घबराहट हो रही होगी और बोलते हैं, ऑक्सन मेडोज मेरी हैं. आपको समझ में आया? मेरी. नटालिया कहती हैं,
Please don't shout. You can shout yourself hoarse in your own house, but here I must ask you to restrain yourself. तो प्लीज़ चिल्लाइए मत. आप अपने घर पर अपना चिल्ला चिल्ला कर गला ख़राब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने ऊपर काबू रखें. हॉर्स मतलब क्या होता है? जो आवाज़ फंसी हुई होती है ना, जब बहुत ज़्यादा बोलते हैं गला ख़राब हो जाता है तो बोलते हैं कि हॉर्स है. लोमोव कहते हैं, इफ़ इट वॉजंट मैडम for this awful, excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset, I'd talk to you in a different way. Yes, Oxen Meadows are mine. अगर ऐसा नहीं होता मैडम कि मैं इतनी कष्टदायक, इतनी बुरी पैल्पिटेशन से गुजर रहा होता, अगर मैं अंदर से पूरी तरह अपसेट नहीं होता, तो मैं आपसे दूसरे तरह से बात करता. फिर वो चिल्ला कर कहते हैं, ऑक्सन मेडोज मेरी हैं. नटालिया कहती हैं हमारी, लोमोव कहते हैं मेरी, नटालिया कहती है हमारी, लोमोव कहते हैं मेरी. इतने में ही चुबुकोव की एंट्री होती है. चुबुकोव भी ड्राइंग रूम में आते हैं. अब चुबुकोव बोलते हैं, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर? क्या बात है, तुम दोनों क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? नटालिया कहती हैं, पापा प्लीज़ टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मेडोज, वी और ही. पापा प्लीज़ इन श्रीमान को बताइए कि ऑक्सन मेडोज किसकी है, हमारी या इनकी? चुबुकोव कहते हैं लोमोव से, डार्लिंग द मेडोज आर आवर्स. डार्लिंग मेडोज हमारी हैं. अब आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं चैप्टर को. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगले हिस्से को पढ़ेंगे. थैंक यू.